दिल्ली में हाल ही में 20 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी एक बार फिर इस गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करती है कि देश में अवैध घुसपैठियों की मौजूदगी न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को भी जन्म देती है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की गई उच्च स्तरीय बैठक में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने का निर्देश भी दिया गया था। इसी दिशा में उठाया गया ये कदम घुसपैठ मुक्त भारत की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से इस मामले को उठाता है, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे पूरे देश में जनता एनआरसी के मुद्दे की तरफ से, जनता एनआरसी की तरफ से, लेकिन अब ये हर जगह इसको लागू किया जा रहा है। और यही सुदर्शन न्यूज की मुहिम की सफलता का उदाहरण है कि जो बात सुदर्शन न्यूज कहता है, जहां वो सरकार सुनती है तो सरकार भी पाती है कि ऐसा हो रहा है। हमने सचेत करने का प्रयास किया और दिल्ली में कम से कम अब तो एक्शन सरकार बदलने के बाद देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इन बांग्लादेशी गिरफ्तारियों की। गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों के पास से बरामद संदिग्ध दस्तावेज ये दर्शाते हैं कि संदिग्ध नेटवर्क के जरिए इन अवैध प्रवासियों को भारत में बसाने और उनकी पहचान छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये न केवल एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है, बल्कि भारत की कानूनी प्रक्रियाओं को जो है बिल्कुल धता बताने का भी प्रयास है। अवैध प्रवासी रोजगार, संसाधनों और सरकारी सुविधाओं पर अतिरिक्त भार डालते हैं। न केवल भारतीय नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, बल्कि इससे अपराध दर में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संभावनाएं क्या बढ़ती हैं? ये वाकई अपराध भी बढ़ा देते हैं। हर छोटा मोटा काम करके ये दिखाएंगे, फिर चोरियों में शामिल, डकैतियों में शामिल और जेल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। कई मामलों में ये घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे नागरिक सुविधाओं का लाभ उठाने में सफल भी हो जाते हैं, जो देश की कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। घुसपैठ मुक्त भारत की मुहिम को लेकर कई राष्ट्रवादी आवाजें मुखर रही हैं, जिनमें प्रमुख नाम डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी का, यानी हमारे प्रधान संपादक का रहा है। उन्होंने लगातार ये मुद्दा उठाया है कि देश में अवैध घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए। उनकी ये मुहिम राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक जागरूकता अभियान के रूप में उभर रही है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देनी चाहिए, ताकि अवैध प्रवासियों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। संदेश हम आपको दे रहे हैं कि आपको लगे आसपास हैं अवैध बांग्लादेशी या घुसपैठी, तो प्रशासन को सतर्क करिए। सरकार को भी घुसपैठ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कड़े कानून बनाने और सीमाओं की निगरानी को और मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही अवैध प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले तंत्र और भ्रष्टाचार पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब दिल्ली में हुई हालिया कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि अवैध घुसपैठ को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई घुसपैठ मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन इसे और अधिक जो कठोर और व्यापक बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए अवैध घुसपैठियों पर कठोर कार्रवाई समय की मांग है। और अगर ये नहीं किया गया तो इसकी परेशानी, इसकी जो मार है वो आप लोग झेलेंगे। सोचिए, जो संसाधन, जो स्कूल आपके बच्चों के लिए हैं, जो अस्पताल आप लोगों के लिए हैं, उस पर अतिरिक्त भार आ रहा है। ये लोग कोई बड़े बड़े अस्पतालों में तो जाएंगे नहीं। ये फेंस पार करके बांग्लादेश से जो भारत में आए हैं, यहाँ पर हर सरकारी सुविधा का लाभ उठाएंगे, उसी वोटर आईडी के जरिए, उसी आधार कार्ड के जरिए। तो ये बंद होना चाहिए। इसी के लिए हम बार बार ये मुहिम चला रहे हैं कि भाई अगर बांग्लादेश को अलग, मतलब फेंस पार करके बांग्लादेशियों को आना था, तो फिर ये बंटवारा किस बात का हुआ? पाकिस्तान से अगर आतंकवादी आए, एक तरीके से ये बॉर्डर बेमानी हो जाते हैं, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भारत में आकर भारत के नागरिकों के बीच में ऐसे घुल मिल जाने का नाटक करते हैं, इससे असर हमारी सारे रिसोर्सेज पर पड़ता है, सुविधाओं पर पड़ता है और इसका अंत जल्द होना चाहिए। ऐसे झुग्गियां, झोपड़ियां बनाकर एक तरीके का लैंड जिहाद भी ये लोग करते हैं, एकत्र होकर कचरा डाल के वहीं पर आसपास रहने का प्रयास करते हैं। इससे असर किस पे आता है? आपकी जमीन पर असर आता है, आपके संसाधनों पर असर आता है, आपके भविष्य पर असर आता है और कानून व्यवस्था पर असर तो आता ही है। कई तो ऐसे हैं कि कोई ना कोई अपराध कर लेते हैं और किसी न किसी केस में फंस जाते हैं और कानूनी दावपेच के चलते उनको डिपोर्ट भी नहीं किया जा पाता और काफी समय तक वो ऐसे ही देश में किसी न किसी केस के चलते रह भी लेते हैं। चलिए, ये मुद्दा भी आपको बताया, लेकिन ऐसे जो हमारी मुहिम पर मोहर ऐसे लगी है कि भाई पहले 5, अब उससे ज्यादा 20, अब आगे देखना कैसे कैसे बांग्लादेशियों को पकड़ा जाएगा। हम जल्द मांग करते हैं कि उनको डिपोर्ट भी किया जाए।